हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये डीएस का प्रॉब्लम है जो गेट 2010 में पूछा गया था। अब इस प्रॉब्लम में एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें 5 वर्टेक्स हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब उस अनडायरेक्टेड ग्राफ का एक वेट मैट्रिक्स दिया हुआ है W। अब ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का वेट मैट्रिक्स है, तो इसमें डायगोनल के ऊपर का पोर्शन और डायगोनल के नीचे का पोर्शन दोनों सेम रहेंगे। यानी कि जो वेट नोड 3 और नोड 4 के बीच 2 होगा, वही वेट नोड 4 और नोड 3 के बीच 2 होगा। यानी कि वेट बिटवीन नोड I एंड नोड J इज इक्वल टू वेट बिटवीन नोड J एंड नोड I। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री T। अब समझते हैं कि स्पैनिंग ट्री होता क्या है। लेट अस से हमारे पास एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें 3 नोड्स हैं, A, B एंड C। अब इनके एजेस का कुछ वेट होगा, लेट अस से 1, 2 एंड 3। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री में हम लोग ग्राफ के सारे नोड्स को कनेक्ट करते हैं विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, और उसमें कोई साइकिल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं 3। तो 3 नोड्स को कनेक्ट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ एजेस रिक्वायर्ड होंगे 2। तो आइए पॉसिबिलिटी देखते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग A को B से कनेक्ट कर दें और A को C से कनेक्ट कर दें। इसका वेट हो जाएगा 1, इसका वेट हो जाएगा 2। एक पॉसिबिलिटी है कि A को हम लोग B से कनेक्ट कर दें और B को C से कनेक्ट कर दें। इसका वेट है 1, इसका वेट है 3। एक और पॉसिबिलिटी है कि A को हम लोग C से कनेक्ट कर दें और C को फिर B से कनेक्ट कर दें। इसका वेट हो जाएगा 2, इसका वेट हो जाएगा 3। ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए 3 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री। मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री का मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? अब इस स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट हो जाएगा 1 + 2, 3। इस स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट हो जाएगा 1 + 3, 4। इस स्पैनिंग ट्री का टोटल वेट हो जाएगा 2 + 3, 5। यानी कि इन 3 स्पैनिंग ट्री में से इस वाली स्पैनिंग ट्री का वेट सबसे कम है। तो इस ग्राफ के लिए ये स्पैनिंग ट्री मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वेट ऑफ अ स्पैनिंग ट्री T इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ का हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना है such that vertex 0 is a leaf node। vertex 0 is a leaf node। अब vertex 0 एक लीफ नोड होगा। अब ये लीफ नोड होगा तो ये कहीं ना कहीं एंड पे ही आएगा, ये कहीं बीच में ऐड नहीं होगा। ये लीफ नोड है, ये कहीं ना कहीं एंड पे ही ऐड होगा, लास्ट में। अब वर्टेक्स 0 कहीं एंड में ऐड होगा तो उसको हम लोग बाद में भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम लोग बाकी नोड्स का, बाकी ग्राफ का हम लोग पहले स्पैनिंग ट्री निकाल लेते हैं। तो अब 0 को हम लोग हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हमारे पास बाकी जो वेट बचेंगे वो ये रहेगा। ठीक है। तो अब 1, 2, 3, 4 इन 4 नोड में सबसे कम वेट है 4 और 3 के बीच, या तो हम लोग कह सकते हैं 3 और 4 के बीच 2। ठीक। तो पहले 3 और 4 को कनेक्ट कर देते हैं, 3 एंड देन 4। 4 और 3 के बीच वेट है 2। ठीक है। अब 2 हो गया, 2 के बाद मिनिमम है यहाँ पे 3। 3 क्या है? 4 और 2 के बीच का वेट, यानी कि 4 को हम लोग 2 से कनेक्ट कर देंगे। 4 और 2 के बीच का वेट है 3। अब 2 हो गया, 3 हो गया, अब मिनिमम क्या है? 4। 4 क्या है? 3 और 1 के बीच का वेट, यानी कि 3 और 1 के बीच का वेट, 3 और 1 के बीच का वेट है 4। ठीक है। अब 0 नोड को छोड़ करके हमने बाकी नोड्स कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। ठीक है।
अब हम लोगों को 0 को ऐड करना है। अब 0 से एसोसिएटेड मिनिमम वेट है 1, ठीक है। तो यानी कि 0 को हम लोग 1 से कनेक्ट करेंगे, नोड 0 को नोड 1 से कनेक्ट करेंगे तो हमारा वेट आएगा 1, नोड 0 को नोड 3 से कनेक्ट करेंगे तो भी हमारा वेट 1 है। यानी कि इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक हम लोग 0 को 1 से कनेक्ट कर सकते हैं और एक पॉसिबिलिटी की हम लोग 0 को 3 से कनेक्ट कर सकते हैं। इस H का भी वेट 1 है, इस H का भी वेट 1 है। यानी कि ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में, ठीक है, इस कंडीशन के साथ इसके दो स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है। एक स्पैनिंग ट्री ये हो जाएगा, एक स्पैनिंग ट्री ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल वेट बताना है। अब मिनिमम पॉसिबल वेट क्या हो जाएगा, 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।